القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات. इरशाद परवरदिगार आलम है कि बेशक वो लोग जिन्होंने ये ऐलान किया कि अल्लाह ही उनका रब है और फिर अपने इस ऐलान पर, अपने इस ईमान पर, अपने इस ईकान पर साबित कदम रहे, ईमान के तकाज़े को पूरा किया, दीन की मंजिल पर गामज़न रहे, ऐसे लोगों पर मलाइका नाजिल होते हैं और उनको खुशखबरी देते हैं कि तुमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जन्नत की बशारत दी जाती है जिसका वादा पहले से तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया था। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। मुहर्रमुल हराम के अशरे की तारीख़ें और गुज़रती हुई साअतें जैसे जैसे आशूर से हम करीब होते जाते हैं, हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। एक मानवी सफ़र है, एक रूहानी सफ़र है कि जो इमाम हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक कहते हुए दौड़ कर पहुँचने के जज्बे का एहसास है। ये फ़र्श अज़ा इज़हार जज्बे नुसरत का नाम है। तकरीबन हर रोज़ इस बात को, इस जुमले को दोहराया जा रहा है और यही वो रास्ता है कि जिसमें हमारी दुनिया की भी सआदत है, कामयाबी है और आखिरत की सआदत व कामयाबी भी है। करबला के आसार क़ुरबानी इमाम हुसैन और असहाब हुसैन की बरक़ात में अहम तरीन बरकत यह है कि क़ुरबानी इमाम हुसैन ने दीन को बचा लिया, दीन को ज़िंदा किया, दीन को ज़िंदा रखा और क़यामत तक के दीनदार लोगों के लिए हिदायत का और नजात का सामान मुहैया कर दिया। आपके सामने जहाँ तक कल हमारी गुफ्तगू पहुँची थी कि दीन क्या है उसको समझें और दीन की राह में साबित कदम रहें। हक़ पहचानना, सच्चे रास्ते को जानना, दीन क्या है
उसको समझना भी मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल दीन पर कायम रहना है, ईमान पर कायम रहना है। इस जुमले को आप अलग अलग अंदाज में तसव्वुर कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अल्लाह की रुबूबियत को मान लेना भी एक मरहला है, लेकिन मानने के साथ खुदा की बंदगी के तकाज़े को पूरा करना, मोहब्बत मौलाए कायनात, रसूलुल्लाह की रिसालत, अइम्मा और बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन की विलायत व इमामत बहुत बड़ा वसीला, बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा ख़जाना, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी इज़्ज़त, नजात का ज़रिया, शफ़ाअत का ज़रिया, बस यही नजात और शफ़ाअत का ज़रिया। मगर विलायत और इमामत के तकाज़े को पूरा करना भी ज़रूरी है। इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाना भी बड़ी तौफ़ीक़ है। अल्लाह ने इमाम हुसैन की ज़ात को इतनी जाज़िब, इतनी जज़्ज़ाब, इतनी पुरकशिश बनाई है कि खुदा को न मानने वाले भी हुसैन की बारगाह में आ जाते हैं। ये कशिश तो मौला अबा अब्दिल्लाह हुसैन की ज़ात और उनकी क़ुरबानी में है, नाम हुसैन में है। ज़ात तो अपनी जगह, खुद नाम हुसैन में अल्लाह ने कशिश रखी है। तो खींच के आ जाना ये बहुत से लोगों से हो सकता है, लेकिन हकीकी तौर पर हुसैनी बन के जीना, मैं लफ्ज़ों को बदल दूँ, हकीकी तौर पर हुसैनी बन के जीना और हुसैनियत के साथ मरना, ये बहुत बड़ी बात है। सबको इमाम हुसैन की नुसरत में शहीद होने का मौका नहीं मिला। उस ज़माने में भी लाखों मुसलमान थे, कम नहीं थे। आगे की तारीख़ में मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा नुसरत का जो जज्बा और अबा अब्दिल्लाह हुसैन के शुहदा का क्या मुकाम है, क्या मुकाम है। एक जुमला इस वक्त सुनने बात आई है, क्या मुकाम है ज़माने का इमाम, हुज्जत इलाही, जिसके हाथों में कुल अंबिया और अइम्मा की मीरास है, जो ज़मीन और आसमान की बका का ज़ामिन है, जो कुरान और तमाम आसमानी सहीफ़ों का खाजिन है, जिसके पास कुल अंबिया के सिफ़ात व कमालात का मजमुआ है, वो ज़माने का इमाम शुहदाए करबला को ख़िताब करके कहता है, मैं तुम पर कुर्बान, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। देखिए, ये सिर्फ अबा अब्दिल्लाह हुसैन से नहीं, वर्ड लफ्ज़ जमा का है, बे अबी अंतुम। अगर हम अपनी तरफ से कुछ कह देते तो बहुत हसास मामला होता, लेकिन इमाम की तरफ से ज़ियारत में ही ख़िताब हो रहा है, एड्रेस हो रहा है, कोई मामूली बात नहीं है। खुदा की कसम ये मौजज़ा है। इस तरह से हम खिंच के चले आते हैं। आज दुनिया खिंच खिंच के करबला वालों के पैगाम में आ रही है। हुसैनी बन के जीना और इमाम हुसैन की मोहब्बत, उनसे तवस्सुल करते हुए, उनकी राह पर कायम रहते हुए हुसैनी बनकर दुनिया से उठना बहुत बड़ी तौफीक की बात है। और इसीलिए कहा गया कि ये दीन भी है, दीन पनाह भी है। हुसैन दीन भी है, दीन बचाने वाला भी है। दीन है का मतलब क्या है? हुसैन ही दीन है का? हुसैन को पहचान लो तो दीन समझ में आ जाएगा। क्योंकि दीन के नाम पे बहुत सी दुकानें खुलती रहती हैं। दुकानों को दीन ना समझना, हुसैन को ही दीन समझना, करबला से दीन लेना। जहाँ तक हमारी गुफ्तगू कल पहुँची थी कि दीन का मतलब क्या है? रिलीजन पार्ट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी के किसी शोबे में, किसी जगह पे, मुहर्रम के महीने में, रमज़ान के महीने में, इस्लामिक सेंटर में हम दीनदार हैं, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। और बाकी जब इस जगह से हटे या इस टाइम से हटे तो फिर क्या रिलीजन फ्री हो गए? ज़ाहिर है कि इस्लाम वो दीन है ही नहीं कि जो ज़िंदगी में कभी आए कभी चला जाए। इस्लाम उस दीन का नाम है जो ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट को, ज़िंदगी की हर ब्रांच को, ज़िंदगी के हर शोबे को रोशनी देता है, सिस्टम देता है। हमारा देखना, बोलना, सुनना, उठना, बैठना, सोचना, खामोश रहना, ये सब का सब एक कानून और एक दस्तूर के दायरे में है जिसका नाम इस्लाम है। और दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम वो इस्लाम नहीं
जो बनी अब्बासिया की ज़ालिमाना बनी उमैया की और बनी अब्बासिया की ज़ालिमाना बादशाहतों से पेश किया गया। इस्लाम वो दीन है जो करबला के आईने में दिखाया गया, उस इस्लाम की बात हो रही है। ये इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे को एक दूसरा रुख में पेश करना चाहता हूँ। इज्तिमाई ज़िंदगी है, इंसान सोशल क्रिएशन है, सोशल मखलूक है, अकेले कोई अपने आप जी नहीं सकता। तो जहाँ इस्लाम ने, कुरान ने, अहले बैत अत्हार की तालीमात ने, नहजुल बलागा ने, सहीफ़ा सज्जादिया ने, दुआओं ने हमें ज़ाती ज़िंदगी में तमाम दस्तूर और कानून और उसूल पेश किए, वहीं हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए, हमारी फैमिली लाइफ के लिए, हमारी कानूनी ज़िंदगी के लिए, हमारी शहरी ज़िंदगी के लिए, हमारी तालीमी ज़िंदगी के लिए, हमारी कारोबारी ज़िंदगी के लिए, हर एतबार से इस्लाम ने, कुरान ने दस्तूर और उसूल पेश किए हैं। उन्हीं दस्तूर और उसूलों में से दोस्ती किनसे होनी चाहिए और दोस्ती का तकाज़ा क्या है। अगर तफसील में सिर्फ इसी उन्वान पर बात हो तो पूरा अशरा सिर्फ दोस्ती, दुश्मनी, दुश्मनों की किस्में, दोस्तों की किस्में नहीं, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ना है। ज़िंदगी के हर अमल के लिए, हर फ़ेल के लिए इस्लाम में दस्तूर है, तो किससे दोस्ती करें, किससे दोस्ती ना करें, और दोस्ती के तकाज़े क्या है, मुस्तकिल सब्जेक्ट है। मौला कायनात जगह जगह पे नहजुल बलागा में आपको कलिमात क़िसार में भी मिलेगा, बाकी जगहों पर भी मिलेगा। दोस्तों की किस्में क्या हैं, दुश्मनों की किस्में क्या हैं, और दोस्ती के तकाज़े क्या हैं, दुश्मन के राइट्स क्या हैं। अजीब बात है, अजीब कलाम है। ये सिर्फ मौला अली की ज़बान से ही दुनिया को सुनाई देता है। दोस्तों के राइट्स की बात होती है, दुश्मनों के भी राइट्स। कहाँ तक अब जाएं, तफसीलात में जाना नहीं है, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एक बहुत मशहूर हदीस है, बहुत मशहूर फ़िक्रा है, एक जनरल क्राइटेरिया है किससे दोस्ती करें, उनसे कि जिनके साथ मशहूर होना चाहते हैं। ये हमारी आपकी ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए। स्कूल जाते हैं, जॉब में हैं, ऑफिस में हैं, इसका मतलब नहीं कि दूसरों से दुश्मनी कर लें, नहीं, किसको हम राजदार दोस्त बनाएं, किसके साथ उठे बैठें। क्योंकि जिनके साथ हमारा उठना बैठना और जिनके साथ हमारे मामलात और ज़िंदगी के उमूर चलते रहते हैं, उसमें अख़्ज़ व फ़ैज़ होता है। कुछ असर हम छोड़ते हैं, कुछ असर हम लेते हैं, इसका असर होता है। कहा गया कि अगर किसी को पहचानना चाहो तो किसी का इंटरेक्शन करने या किसी को पहचानने का एक क्राइटेरिया यह है कि उसके दोस्तों को देखो। मसलन रिश्ते के हवाले से किन के साथ उठते बैठते हैं, किस हल्के में हैं, किस ग्रुप सर्कल में हैं, बड़ा असर होता है इसका। तो किन लोगों से दोस्ती करें, एक मेयार यह है कि ऐसे लोगों से दोस्ती करो जिनके साथ तुम मशहूर होना चाहते हो। अलमर्उ मअ मन अहब, इंसान का हश्र अंजाम नतीजा उनके साथ होता है जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, दोस्ती करते हैं। बात बहुत वाज़ेह है। आज के ज़माने में फिर ऐसे कुछ लोग सर उठाने लगे हैं जो यजीद को भी डिफेंड करते हैं, और जालिमों को छोड़िए यजीद को भी डिफेंड करने लगते हैं। कम से कम इतना कह के हम गुजर सकते हैं कि भाई जिसको जिसके साथ क़यामत के दिन जाना है वो उनकी दोस्ती का ऐलान करे। अब जिसको यजीद के साथ जाना है यजीद के साथ जाए, जिसको रसूल आले रसूल और इमाम हुसैन के साथ जाना है। एक रिवायत में है कि एक आराबी दूर उफ्तादा रूरल इलाके से एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया और आके पूछता है कि या रसूलल्लाह, मैं आराम से गुफ्तगू करूँगा, आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं, मुझे पता हो जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप बोलने वाले स्पीकर को सुनते रहते हैं वैसे भी हम आपको पढ़ते रहते हैं। आपकी निगाहें, आपकी तवज्जुहात हमें बताती हैं कि हमारा राबिता टूटा नहीं है, और राबिता ना टूटे तो बेहतर अंदाज में बात पहुँचती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दूर से एक शख्स आया और आने के बाद रसूलुल्लाह से पूछता है, या रसूलल्लाह मता साअ, ये क़यामत कब आएगी। हम में भी कभी कभी बातें होती हैं ना कि भाई हमने सुना, बचपन में सुना, जवानी में सुना, हमारे बाबा ने कहा, उन्होंने उनके माँ बाप से सुना, उन्होंने उनके माँ बाप से सुना, कि ये क़यामत आएगी आएगी, कब आएगी। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा, लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, खुदा कह रहा है कि बहुत करीब है। दूर ना समझें, बहुत करीब है।
तो मता अस्सा सीरियस सवाल भी था और पूछने में एक भोलेपन का अंदाज भी था। ये क़यामत आएगी कब, हम इतना सुनते आ रहे हैं, ये कब क़यामत होने वाली है? तो क़यामत का वक्त कोई मुअय्यन नहीं कर सकता। ये तो रसूलुल्लाह ने भी कहा कि सिर्फ खुदा जानता है क़यामत का वक्त, टाइम। कोई एक टाइम फ्रेम में इतने साल बाद, इतने हज़ार साल बाद, या मिलियन साल बाद, या 100 साल बाद कोई वक्त मुअय्यन कर नहीं सकता। इमाम ज़माना की ज़हूर का भी कोई वक्त मुअय्यन नहीं कर सकता। कज़िबल वक़्क़ातून, अगर कोई टाइम फिक्स कर दे, हाँ करीब समझें। बीच में एक सवाल, हम दूर समझें या करीब समझें इमाम के ज़ुहूर को? देखिए फ़र्ज़ तो यह है कि आप बिल्कुल करीब समझें। हम अपने आप को इतना आमादा कर लेंगे बस आज ही इमाम की आमद होने वाली है। आमादगी और तैयारी ऐसे हो, लेकिन कोई वक्त मुअय्यन नहीं कर सकता। खुदा बेहतर जानता है। बड़ा इम्तिहान है ये कायनात के लिए। तो उसने पूछा या रसूलल्लाह मता अस्सा, ये क़यामत कब आने वाली है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत का वक्त तो खुदा जानता है। ये बता क़यामत जल्द आए या देर आए, तू तैयार हो चुका है क़यामत के लिए? ये सही जवाब है ना, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। क्योंकि अगर हम हमारी ज़िंदगी में अगर क़यामत ना भी आए तो ये तय है कि हम बहुत भी जी लें तो 100 साल 125 साल की दुआ ही मांगी जाती है। ये जो कहते हैं ना कि 125 साल की हयात दे, आमतौर पर बुज़ुर्ग, ये 125 साल की हयात की दुआ मांगना है या 126 साल न जीने की बद्दुआ है? 130 साल नहीं, यानी सब ने माना हुआ है कि किसी को हमेशा यहाँ रहना नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुझे क़यामत की तारीख़ या क़यामत की मुद्दत के हवाले से क्या लेना देना, तू तैयार हो चुका क़यामत के लिए, तुम तैयार हो गए हो। तो था दूर से आने वाला, बाज़ औक़ात लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह उनको बसीरत दे देता है, ईमान दे देता है, मारिफत दे देता है। बाज़ औक़ात लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं और उनका इल्म ही उनकी जहल मुरक्कब की वजह बन जाता है, उनके लिए बर्डन बन जाता है। सूरह जुमा के एतबार से जैसे गधे की पुश्त पे किताबों को लाद दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम आमादा हो चुके हो क़यामत के लिए? उसने कहा या रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ इतना ज़रूर है कि वाजिब अंजाम दे लेता हूँ कोशिश करके, हराम से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके अलावा एक असेट मेरे पास है, एक और मेरे पास ख़जाना है, एक और असेट मेरे पास है। वाजिब को अंजाम देता हूँ और हराम से बचने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, इतना एक असर मेरे पास ज़रूर है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे पास है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनना था। रिवायत के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जा घबरा नहीं, अलमर्उ मअ मन अहब, खुदावंद आलम किसी को भी उसके साथ मशहूर करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। रावी नकल करता है कि मैं लोगों के चेहरे देख रहा था, लोगों के चेहरे निगाहें खिल रही थीं कि देखो अपनी यानी हम नमाज रोज़े अंजाम दें, इबादतों को अंजाम दें, ये हमारा फ़रीज़ा है। ये नहीं तो हमारे अंदर मोहब्बत की सनद पेश करने और मोहब्बत का सबूत देने की कोई सलाहियत नहीं रहेगी, लियाकत नहीं रहेगी। वाजिबात को अंजाम दें मगर भरोसा करें तो अल्लाह और अल्लाह वालों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत पर भरोसा करें। ये जज्बाती बातें नहीं हैं। तो दोस्ती इनसे रहे, रब्त इनसे रहे। किससे दोस्ती करें? का जिनसे मोहब्बत और जिनसे, ये दीन की बातें कर रहा हूँ मैं। साबित कदम रहने के लिए हमारी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल मसाइल भी हैं, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल के लिए। किस फ्रेंड सर्कल में वो रहते हैं, हमारे मराकिज़ को, हमारे दीनी मराकिज़ को अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी नेमतें हैं। इनको नौजवानों के लिए ऐसे माहौल की जगह बना देना चाहिए कि यहाँ आएँ तो उनका दिल लगा रहे, उनका एक पाकीज़ा माहौल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अजीम वसीले हैं हमको दुनिया के अंदर अपना दीन बचाने के लिए। तो जिनसे फ़ायदा हो, जिनसे मोहब्बत उनसे हो, दोस्ती उनसे हो कि जिनके साथ हश्र होना हो। जल्दी से समराइज़ कर दें, ख़ुलासा कर दें तो दोस्त कितने तरह के होते हैं, मुझे तेज़ी से आगे बढ़ना है। दोस्त या मफाद परस्त हैं या मुखलिस हैं। अब चाहे इसी दोस्त में आप रिश्तेदारों की बात करें, क्लासमेट्स की बात करें, जॉब में कुलीग्स की बात करें, कम्युनिटी के अंदर समाज में अपने साथियों की बात करें, दो तरह के लोग हैं जिनसे हमारा उठना बैठना या जिनसे हमारी दोस्ती हो सकती है। या मफाद परस्त हैं, वक्तिया तौर पर, मसलन फ़र्ज़ करिए कि अगर हालात अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा दोस्ती, खुदा ना खासा प्रॉब्लम में है तो मुँह छिपा के जाने वाले। होता है ऐसा हमेशा। उर्दू ज़बान में कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज की पूजा करने को बहुत लोग मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे जब हालात हों, ये भी एक मेयार है का। बहुत सी अहादीस के दरमियान सच्चे दोस्त को पहचानना हो तो ये देखो कि वो तुम्हारी मुसीबत की घड़ी में काम आए।
जब तुम प्रॉब्लम में हो। इसीलिए तारीख़ जनाब खदीजा को सलाम और खिराज पेश करने पे मजबूर है कि माल गनीमत के शौक़ में इस्लाम और रसूलुल्लाह से क़ुरबत का दावा करना और है, अपनी पूरी पूंजी को रसूल के कदमों पे निछावर करके रसूल की तन्हाई में रसूल की मदद करना और है। आप हज़रात से दरख्वास्त है थोड़ा सा दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया के अंदर दोस्त या मफाद परस्त हैं, फ़ायदे नुकसान का हिसाब किताब करने वाले, और कुछ हैं जो मुखलिस हैं, जो खुलूस से मिलते हैं। हमेशा गरज हो ऐसा नहीं है, या कम से कम दुनियावी गरज नहीं है, लालच वाला गरज नहीं है, कम से कम कहीं ना कहीं खुलूस पाया जाता है। खुदा ना खासा कभी कभी जो है रिश्तेदारियों में भी खोट पैदा होती है। लेकिन मफाद परस्ती से, दुनिया की गिले गुजारियों की कैफियत से ऊपर उठकर इस बारगाह में जब हम आते हैं तो अपने दिलों को हर एतबार से पाक करके एक मोमिन को दूसरे मोमिन से हकीकी तौर पर, सिर्फ दोस्ती के तौर पर नहीं, रिश्ते हुसैनी की बुनियाद पर भाई की तरह और बहन की तरह रहना चाहिए। यही तो इस फर्शज़ा का पैगाम भी है। मुखलिस दोस्त जो हैं वो कौन हैं? वो वक्त पे काम आने वाले, जो सच्चे हैं। मफाद परस्तों की बात नहीं हो रही है। वो कहाँ तक काम आते हैं? ख़ुद नहजुल बलागा की रोशनी में मशवरा अच्छा दें, ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल मदद करें, बीमारी में इयादत के लिए आ जाएं, तरह तरह की कैफियतें हैं, कानूनी मदद दे सकें। अगर दुनिया से उठ गए तो नमाज जनाजा में शरीक हो जाएं, तशय्ये जनाजा में। ये किन लोगों की बात है? वफ़ादार और मुखलिस दोस्तों की। कहाँ तक आते हैं? का कब्र तक आते हैं। एहतराम से कब्र में जनाजे को लिटाया, उल्टे हाथ थोड़ी सी खाक भी डाल दी, फातिहा पढ़ के इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हुए चलने लगे। देखिए, मुखलिस दोस्तों की दोस्ती ख़त्म होती है कब्र तक पहुँचाते हुए, और जिनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है उनकी मोहब्बत का असर शुरू होता ही कब्र से है। दुनिया वालों की दोस्तियां अगर मुखलिस और वफ़ादार भी हैं तो वो दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मौला अली और इमाम हुसैन से अगर मोहब्बत है तो इनकी मोहब्बत का असर कब्र से शुरू होता है। यही तो मौका है जहाँ पे मज़लूम करबला फरमाते हैं, जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं उसकी कब्र में उसकी ज़ियारत के लिए जाता हूँ। आने वाला मौला की बारगाह में आता है, क्या लेकर के आए? मौला आपकी दिल में मोहब्बत है का? अगर मोहब्बत दिल में लेकर के आए हो तो 100 मुकामात पर मेरी मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। जब तुम्हारी जान हल्क पे पहुंच चुकी होगी, जब तुम कब्र की तन्हाई में होगे, जब कब्र से उठाए जाओगे, जब मैदान महशर की धूप में लाए जाओगे, जब पुले सिरात से गुजारे जाओगे, जब तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिले का वक्त होगा, जब खुदा से मिलने का वक्त आएगा, तो इनसे मोहब्बत ये दीन का हिस्सा है, दुनियादारी नहीं है। और इस मोहब्बत का मेयार क्या है? मेयार फ़िक्र व अमल है। न रिश्तेदारी, न शहरियत, न कबीला, न उन्वान, न नाम, न कोई और दुनियावी कैफियत, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र व अमल के ज़रिए से इनसे रब्त हो सकता है। मतलब सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। जभी तो अज्र रिसालत के तौर पर ये मांगा और इसका मुतालबा किया गया है कुरान मजीद की रोशनी में। ये दीन के लिए है, ये दीन पर साबित कदम रहने के लिए। इसी आयत की तफसीर में, जिसको मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, सूरह फुस्सिलत की 30 नंबर आयत, जिसमें इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू की तफसीर यूँ भी बयान की गई है कि ये इस्तिक़ामत का मतलब विलायत और मोहब्बत के रास्ते पे गामज़न रहना है, क्योंकि वो नबूवत का तसलसल है। अब ज़रा सा बहस को आगे बढ़ाते हुए, ज़ाती ज़िंदगी में भी इस्तिक़ामत चाहिए, दीन पर कायम रहना चाहिए। इसी तरीके से कौम भी, वो कौम सरबुलंद होती है जिसके पास ईमान की दौलत हो और जो ईमान के तकाज़े को पूरा करे। वो कौमें तारीख़ में ज़लील होने पर मजबूर हुई जिनके पास ईमान नहीं था, चाहे जितनी बड़ी ताकत उनके पास रही हो, चाहे जितनी दौलत रही हो। भाई, कुरान मजीद टाइम पास के लिए तो नहीं हिस्ट्री बयान करता। ये नमरूद की, फ़िरौन की, शद्दाद की, हामान की, आखिर में उनको ज़िल्लत का सामना हुआ।
और जिनके पास ईमान और ईमान के साथ इस्तिकामत की दौलत थी, साबित कदम रहने की ताकत थी, जो अल्लाह से हमेशा राबते में रहे, वो सरबलंद और कामयाब रहे। हम बहैसियत मुसलमान, मैं आज इज्तिमाई इस्तिकामत की बात करना चाहता हूँ। दीन पर, ईमान पर कायम रहना, इनफरादी तौर पर भी अपनी कामयाबी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी बुलंदी के लिए, अपने कमाल के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। मैंने 4 जुमले इस्तेमाल किए, चारों के लिए आयतें हैं, इस वक्त नहीं पढ़ूंगा। इसी तरीके से कौमी सतह पर, इज्तिमाई तौर पर कामयाब होना है, सरबलंद होना है, तो इस्तिकामत की ज़रूरत है। मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप मेरे साथ चलेंगे, नतीजे तक पहुँचना है। कौमी सतह पर इस्तिकामत चाहिए, ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए, वरना ज़लील है। आज हम आलम इस्लाम की कैफियत देखें, मुसलमानों के हालात देखें, क्या हालात हैं मुसलमानों के। एहसास कमतरी का शिकार, माइनॉरिटी होने का डर, टेररिज्म का लेबल, बैकवर्डनेस, अकब उफ्तादगी, बात बात पर झगड़े, आपस में इख्तलाफ, सिर्फ इख्तलाफ नहीं है। जिन ममालिक को खुदा ने दौलत से नवाजा, सोकाल खुद को कस्टोडियन कहते हैं, खादिम हरमैन कहते हैं, वो अपनी पूरी दौलत, अपना सरमाया पूरा लुटा रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों का खून बहाने के लिए, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए फ़िरका परस्ती का उन्वान देते हैं, मसलक की बात देते हैं। सच्चाई में जिनको बसीरत है, जो हालात पर नज़र रखते हैं, यहाँ सिर्फ फ़िरक़े की बात नहीं है, मसलक और नज़रिए की बात नहीं है, अपनी अय्याशी और अपनी हुक्मरानी को बचाने के लिए तमाम वसाइल को इस्लाम के ख़िलाफ़। तो यूँ देखें हम पूरे आलम इस्लाम की हालत, मुसलमानों की हालत, तो लगता यह है कि ज़िल्लत का शिकार हैं, बैकवर्ड हैं, मसाइल का शिकार हैं, और तरह तरह की बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या मोमिन होते हुए, ईमान होते हुए दुनिया के अंदर सरबलंदी नहीं मिली? कुरान की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, क्या खुदा की मदद नहीं है? हालांकि कुरान मजीद की आयत है, वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। खुदावंद आलम कहता है कि मोमिनों का हक़ हम पर यह है कि हम मोमिनों की मदद करें। तो क्या माज़अल्लाह खुदावंद आलम अपने वादे से फिर गया, या माज़अल्लाह खुदा के अंदर मदद करने की सलाहियत नहीं रही? आज तो हम फिर आज के हालात बयान कर रहे हैं। बाज़ लोगों की निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं। अल्लामा इक़बाल ने बहुत पहले बहुत सी बातें बयान की, जिसमें बहुत मशहूर कलाम उनका शिकवा और जवाब शिकवा के तौर पर है। हालांकि अगर उस ज़माने को देखें तो 50, 60, 70 साल का अरसा, शायद उससे कुछ कम ज़्यादा का, उस वक्त उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत क्या है और क्यों। तो पहले शिकवे के तौर पर एक मायूसी का इजहार कि खुदाया हमारे साथ ये क्या हो रहा है। शिकवे का आगाज़ होता, क्यों ज़ियाकार बनूँ, खुद सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महव ग़मे दोष रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। खुदा से एक मुसलमान बन कर के शिकवा किया जा रहा है कि मैं क्यों प्रॉब्लम में रहूँ, मैं क्यों लॉस में रहूँ, मैं कोई फूल थोड़ी हूँ कि चुप रहूँ। जुरत आमोज़ मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। फिर उसके बाद बड़ी तवील गुफ्तगू है, मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि शिकायत हो रही है, हमारे पास प्रॉब्लम्स ये हैं कि तेरी तरफ से भी मदद नहीं है, दुनिया भी हमें परेशान करती है। प्रॉब्लम्स जितने हैं, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, हादसे भी हो रहे हैं तो बेचारों पर, दुश्मनों की तरफ से भी अलगार। हम लोग कहते हैं ना कि भाई इस्लाम दुश्मन ताकतों की ये साजिश है, ये साजिश है, ये साजिश है। भाई अगर दुश्मन है तो दुश्मन का काम साजिश करना है। आप क्यों साजिश का शिकार बन रहे हैं? अपने अंदर तो हुर्रियत का जज्बा पैदा करें। दुनिया वाले तरक्की कर रहे हैं और दुनिया की कौमें तरक्की कर रही हैं, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादे हूर, काफिर को मिले हूर कसूर, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादे हूर, सिर्फ वादे में वो दिल बहलाता रहे। और हमने तो, हमारे बुज़ुर्गों ने ये किया था, ये किया था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने वो किया, हमने वो किया, हमने वो किया। बड़ी तफसील है। और उसके बाद आखिर में मायूसी के साथ एंड होता है, हम तो बस चल बसे औरों ने संभाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख़याली दुनिया। फिर खुदा को एक तरह से, आप वो धमकी का लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, कहते हैं फिर ना कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम चले गए तो तौहीद का बोलने वाला कोई नहीं होगा, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा।
एक मायूसाना एंड हुआ। फिर जवाब उन्हीं ने दिया खुदा की ज़बान से कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, कुदसी असलह रफ़त पर नज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। फिर बहस होने लगी ये किसकी आवाज़ है, फरिश्तों में आवाज़ हुई, चांद ने कहा, उसने कहा, आते आते फिर कहते हैं कि अच्छा तू मुसलमान कहता है, ए खुदा, खुदा कह रहा है ए मुसलमान तू कहता मेरी तरफ से मदद नहीं है तुझे। भाई मदद तू लेना चाहे, अगर तेरे अंदर ईमान की वो हरारत हो, तू मदद लेना चाहे तो हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। राह दिखलाएं किसे रहरुए मंजिल नहीं, राह दिखलाएं किसे, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रहरुए मंजिल ही नहीं। तुम बात करते हो हमसे मदद लेने की, अंदर दिलों में जज्बा नहीं है, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही। या दूसरी जगह पे कता है कि मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है। ईमान की दौलत नहीं है और तुम कहते हो कि हमने वो किया वो किया वो किया। भाई ठीक है, तुम्हारे अगर आबा और अजदाद ने किया था, थे वो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तुम क्या हो? अगर उन्होंने कुछ काम किया तो उन्होंने पाया। तुम क्या हो जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न? तुम हो बेच खा जाएं जो असलाफ के मदफन, तुम हो। कितनी ऐसी बारगाहें, कितने ऐसे कब्रिस्तान हैं जो मुसलमानों ने बेच दिए हैं। बेच खा जाएं जो असलाफ के मदफन, तुम हो। और फिर तुम्हारे अंदर एक चीज़ पे यूनिटी है कि झगड़ते रहेंगे, एक ही बात पे यूनिटी है। देखिए जहाँ ईमान की बात हो झगड़ा नहीं हो सकता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। यहीं पे मैं कह दूँ, अगर हम आप सब आज़ादार इमाम हुसैन हैं, हम सब अगर शिया अमीरुल मोमिनीन हैं, तो आज़ादार का दुश्मन नहीं हो सकता। हमारे पास तो बातें, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सेंटर से सेंटर, मौलवी से मौलवी, इदारे से इदारा। भाई अगर आज़ादार हुसैन हैं तो किसी एक झूठी रिवायत में किसी नासिबी से आप बता दें कि इमाम हुसैन के असहाब में से किसी के दरमियान झगड़ा हो गया हो। हुआ है ऐसा? कोई झूठा मुअर्रिख कोई झूठी रिवायत में ऐसा बताएगा कि उनके दरमियान खुदा ना खासा क्यों? अगर हम सब हुसैनियत की रंग में रंगे हुए हैं तो हुसैनियत की रोशनी और नूर, और जब वहाँ रंग होता है बाकी सब रंग मिट जाते। कहने को मुसलमान, ज़बान के नाम पे झगड़ा, नेशनलिटी के नाम पे झगड़ा, मसलक के नाम पे झगड़ा। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? ये सब इन्होंने बताया। आखिर में ये सब मैंने आपका जो टाइम लिया, हालांकि बड़ी तवील गुफ्तगू को इशारे करके जल्दी जल्दी, कि इज्तिमाई तौर पर कौमी सतह पर अगर सर बुलंद होना है तो इस्तिकामत की ज़रूरत है, ईमान के तकाज़े को पूरा करें। चुनांचे वो जो सलूशन देते हैं, देखिए प्रॉब्लम 100 हैं, बीमारियां 1000 हैं, लेकिन सलूशन एक ही है, राह हल एक ही है। तुम दीन की बारगाह में लौट आओ। वो क्या है उनकी ज़बान से कि वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। मैं जो अपना मौजू बता रहा हूँ, तुम मस्तकामू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमारा अक़ीदा, हमारा ऐलान अलीयुन वलीयुल्लाह, ज़बान से कहो भी, उसके बाद तुम मस्तकामू, वफ़ादारी करो। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है। तुम मस्तकामू की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो तकदीर कायनात पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। तुझे दुनिया के मामूली से मुश्किलात का क्या डर? अगर तुम मोमिन है, अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, लौह कलम पे तेरा इख्तियार होगा। तवज्जो का तालिब हूँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरा दिल कहता है कि अभी तशनगी बाकी है। जवाब शिकवा मुकम्मल नहीं नज़र आता मुझे अपने तौर पर, क्योंकि यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो उनको ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वफ़ा मोहम्मद से कैसे होगी। तवज्जो का तालिब हूँ कि वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये जहाँ यानी रास्ता राह हल, इसी 2 मिसरों में पूरे मसाइल का हल है। मगर अब इन 2 मिसरों के बाद भी तशनगी बाकी है, सवाल बाकी है कि आखिर वो वफ़ादारी कैसे होगी। इकबाल का कलाम
और उसको पढ़ने के बाद तशनगी बाकी रह सकती है। याद रखें, रसूलुल्लाह की रिसालत के बाद तशनगी नहीं रह सकती। रसूलुल्लाह दीन को कामिल करने आए थे, ख़त्म नबुव्वत का ऐलान करने के लिए आए थे। अब कोई नबी आने वाला नहीं, अब कोई किताब आने वाली नहीं, अब कोई वही नहीं आएगी। तो रसूलुल्लाह की रिसालत अधूरी रहेगी जब तक कि वो वफ़ाए रसूल और वफ़ाए बा रसूल का रास्ता ना दिखा दें। भाई यही तो रसूलुल्लाह दिखा रहे थे, मेरे साथ वफ़ा करो। कैसे? बहुत से मौक़े पर और ख़ास तौर से मैदान गदीर खुम में रसूलुल्लाह ने सिर्फ विलायत का ज़बान से ऐलान नहीं किया, हाथों पे उठाया मौला अली को। मन कुंतो मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला। जब उठाया हाथों से, तो जब कोई किसी को हाथों से उठाता है तो जिसको उठाया जाता है वो नज़र आता है, जो उठाने वाला है वो पीछे गायब हो जाता है। रसूल ऐलान करने के साथ दुनिया को दिखा रहे थे कि देखो ये जो मंजर देख रहे हो ना, कल ये ना कहना है कि हाँ रश ज़्यादा था, भीड़ बहुत थी, कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कुछ अल्फाज छूट गए। का नहीं, अगर सुना न सुना, कम सुना तो कम से कम देख तो लिया कि जैसे मैं तुम्हारे दरमियान से गायब हो रहा हूँ, ऐसे ही रिसालत का सूरज डूबने वाला है। अब तुम्हारे लिए इमामत रोशनी का ज़रिया बन के आ रही है। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि मेरे साथ वफ़ादारी कैसे होगी? का इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अत्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे तो लन तदिल्लु बादी अबदा, हरगिज़ हरगिज़ मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। बात वाज़े हो गई। मुसलमानों की सरबलंदी के लिए आज भी वही एक मेयार बाकी है कि आले रसूल और कुरान की बारगाह में वापस लौट आएँ। तो क्या होगा? क्या होगा? दुश्मन की साजिशें अपने आप नाकाम हो जाएंगी। तवज्जो का तालिब हूँ। दुश्मन की साजिशें नाकाम हो जाएंगी, दुश्मन मायूस हो जाएंगे, दीन भी कामिल हो जाएगा, नेमत भी तमाम होगी, नेमतों की कमी का एहसास नहीं होगा और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। गदीर खुम में विलायत के ऐलान के साथ जो आयत नाजिल हुई है, अल-यौम अकमलतु लकुम, उससे पहले बल्कि जो जुमला है, अगर जुमले की तरतीब देखें तो पहले अल-यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू, आज काफिर मायूस हो गए। भाई आलम इस्लाम में यही तो कहा जाता है कि दुश्मनों की साजिश है कि तुम दामने रसूल और आले रसूल को थाम लो, कुरान मजीद की आगोश में लौट आओ, तो यअसल्लज़ीना कफ़रू, दुश्मन मायूस हो जाएंगे। अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन भी कामिल हो जाएगा, तुम्हें शिकवा नहीं होगा। अतममतु अलैकुम निअमती, मैं तुम आज के दिन मैंने नेमत को तमाम किया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। थोड़ा सा पानी, सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। सलवात पढ़ दें बारे दीगर में। यअसे कुफ़ार इकमाल दीन, इत्माम नेमत और इस्लाम से अल्लाह का राज़ी होना, चार बातें। थोड़ी देर के लिए आप गौर करते हुए हमारे साथ चलें। हम अगर कुरान की इस आयत के शान नुज़ूल को ना पढ़ें, तफसीर को ना पढ़ें, ऐसे ही इस आयत को सामने रखकर इस एक अल-यौम को ढूंढें, वो कौन सा एक दिन है कि जिस दिन ये चारों बातें हुई। रसूलुल्लाह की हयात, रसूलुल्लाह की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें। क्या ये ज़ुल्हज्जा का वक्त हो सकता है? कि ज़ुल्हज्जा के वक्त में भी तो साजिशें शुरू हुई थी। दीन कामिल कहाँ हुआ था? कुरान की आयतों का नुज़ूल, जंग खैबर में फ़तह हुई तो ये चार बातें, जंग खंदक में, फ़तह मक्का पे, शब हिजरत, शब मेराज, हज्जतुल विदा का नहीं कोई ऐसा ख़ास दिन है कि जिस दिन ये चारों बातें नमूदार हुई, सिवाय ऐलान विलायत के कोई और दिन हो नहीं सकता। तफसीर और तारीख़ से हट कर के भी चारों बातों को देखें। दीन कामिल हो गया, नेमत भी तमाम हुई, अल्लाह भी राज़ी हुआ। अब इसके बाद कुरान मजीद क्या कहता है? ज़ाहिर कुरान की आयतों ही में से जिसको हम आप बहुत पढ़ते और सुनते हैं, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। बहुत से लोगों को सवाल ये है कि और नबियों ने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नबूवत का अज्र नहीं मांगा है, किसी ने उजरत का सवाल नहीं किया,
रसूलुल्लाह ने उजरत का सवाल किया है। क्यों उजरत का सवाल किया? जब दीन कामिल हो गया, यानी वो इमारत इस्लाम की, सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, जब दीन कामिल हुआ तो इमारत इस्लाम का काम मुकम्मल हुआ। जब इमारत में कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, एक काम कारनामा मुकम्मल होता है, तो जब वो मुकम्मल होता है तो उसके बाद तस्फिया होता है हिसाब का, उसके बाद मजदूरी का मुतालबा होता है। देखिए इस्लाम कौन सा दीन है? बड़ा कामिल दीन है, बड़ा मंतिकी है, बड़ा आसान है, लेकिन ये वो दीन है कि जिसकी बुनियाद जनाब आदम ने रखी, बुनियाद रखी आदम ने, और उसके बाद हर नबी ने अपने अपने तौर पर इमारत इस्लाम को संवारा, अपना काम किया। मैं अपने अल्फाज में अर्ज़ करूं, जनाब नूह ने इमारत इस्लाम को कश्ती में बचाया, पानी में डूबने से, अल्फाज हमारे हैं। जनाब इब्राहीम ने इमारत इस्लाम को आग से बचाया। भाई इमारत को आग से, पानी से और ख़तरों से बचाना है। जनाब मूसा ने दरियाए नील से गुजारा इमारत इस्लाम को। जनाब सुलेमान ने इमारत इस्लाम को इतना फैला दिया, इतना फैला दिया कि फ़िज़ाओं और हवाओं तक पहुंचा दिया। जनाब ईसा ने इमारत इस्लाम को चौथे आसमान की बुलंदी पे पहुंचाया। रसूलुल्लाह ने 7वें आसमान की मेराज के बाद गदीर खुम में अपनी विलायत का ऐलान करके जानशीनी का इंतज़ाम कर दिया, तो इकमाल दीन का ऐलान हुआ। अब जब दीन मुकम्मल हुआ तो आवाज़ परवरदिगार आई कि इस इकमाल दीन की उजरत यह है कि तुम रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करो। यहीं पे बात वाज़े हो गई कि ये जो अजर रिसालत की बात होती है मोहब्बत अहले बैत की रोशनी में, ये सिर्फ आखिरी रसूल की रिसालत की उजरत नहीं है, ये जनाब आदम की भी उजरत है, नूह की भी उजरत है, इब्राहीम की भी उजरत है, मूसा की भी उजरत है, ईसा की भी उजरत है। तमाम नबियों की नबूवतों की उजरत है मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल बात को तकमील तक पहुंचाना होता है तो वक्त तो निकल ही जाता है। फिर इसके बाद सवाल यह है कि भाई वफ़ाए रसूल कुरान और अहले बैत से क़ुरबत और तमस्सुक, अहले बैत से कैसे क़ुरबत हो? अहले बैत से भी तो वफ़ा की ज़रूरत है। हम जब बाकी पूरी तारीख़ को क्रिटिसाइज़ करते आते हैं तो हमें अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करना है कि हम दावा करते हैं मोहब्बत अहले बैत का, मवद्दत अहले बैत का। ये मवद्दत है क्या? कि जो इस्तिक़ामत है, हकीकत में ये इस्तिक़ामत की तफसीर में बताया गया है कि दीन पर कायम रहना यानी विलायत के रास्ते पर रहना। कैसे विलायत के रास्ते पर रहें? तवज्जो का तालिब हो। कैसे विलायत के रास्ते पर रहें? का उनकी खुशनुदी हासिल करें, उनकी इताअत करें, उनके नक्श कदम पर चलें, उनसे मोहब्बत करें। और मोहब्बत के साए में जब हम उनकी इताअत करें तो हमें बोझ का एहसास ना हो, रंज का एहसास ना हो, अज़ियत का एहसास ना हो, बल्कि मोहब्बत के साए में इताअत करने में लज्जत का एहसास हो। उनकी इताअत करते जाएं, फ़िक्र के एतबार से, अमल के एतबार से उनसे वाबस्ता हो जाएं। नतीजा क्या होगा? गदीर खुम की उस रिवायत के साथ जहाँ हम सुनते हैं रसूलुल्लाह ने कहा कि मन कुन्तु मौला फ़हाद अलीयुन मौला, और उसके बाद रसूलुल्लाह के जुमलात हैं अल्लाहुम्मा वाले मन वाला। आप हज़रत थक तो नहीं गए? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। वैसे भी मुहर्रम का अशरा और मुहर्रम की 10 दिन की तारीख़ें हैं और फिर वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे, तो थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के जहन में प्रेशर नहीं होता, तो बोलने वाले को भी यानी चंद मिनट का, बहुत लंबा नहीं, वो नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा पाबंदी वक्त की उसमें जकड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, आप फ्री होकर रहें, लेकिन जितनी आपकी तवज्जो रहेगी उतनी जल्द बात मुकम्मल हो जाएगी, और जितना तवज्जो में फ़ासला आएगा उसमें देर हो सकती है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो रसूलुल्लाह ने जो कहा कि मैं जिसका मौला उसके अली मौला, हमारी आपकी हज़ारों सैकड़ों बार सुनी हुई बात, उससे नतीजा लेना है। उसका नतीजा क्या होता है? अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदि मन आदा। रसूलुल्लाह ने कहा खुदाया तू उसका वली बन जा जो अली की विलायत में आए, तू उसका दुश्मन बन जा जो अली से दुश्मनी करे। पहले दूसरे जुमले से एक नतीजा सुन लें। रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि आलमीन की दुआ या कहें बद्दुआ है कि तू दुश्मन बन जा। रसूल की दुआ या बद्दुआ की कबूलियत में कोई मुसलमान शक नहीं कर सकता। अब जो अमीरुल मोमिनीन की दुश्मनी का इजहार करते हैं तो अगर वो जलील नज़र आएँ तो ताज्जुब ना करें,
क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का ऐलान था, ऐलान आम, वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला, खुदाया तू उसे जलील कर दे। याद रखें, जिल्लत जो है वो अज़ाब इलाही होता है। हम तारीख में मजलूम ज़रूर रहे हैं, जलील नहीं रहे हैं। आज ही आपने खबर सुनी, अज़ादारी पे कहीं अटैक हुआ और जालिम दुनिया इस वक्त पूरी इंतहाई सफ़ाकाना दहशतगर्दी के साथ जो है वो अज़ादार और अज़ादारियों और ज़ियारतगाहों के अतराफ़ पूरी तरह से ताकत लगा के जुड़ी हुई है। मजलूम तारीख़ में हम ज़रूर रहे हैं मगर जलील नहीं रहे हैं। क्यों जलील नहीं रहे हैं? एक असर दुआए रसूल अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, खुदाया तू उसका वली बन जाए जो अली की विलायत में आया। खुदाया तू उसका दुश्मन बन जा जो अली से दुश्मनी करे। खुदाया तू उसे जलील कर दे जो इससे जलील करने की कोशिश करे। और दुआ क्या है? अल्लाह वालिम अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, खुदाया तू उसका वली बन जा। यहाँ पे आयतुल्लाह जवादी आमूली इस जुमले की तफसीर करते हुए कुरान की आयत को कोट करते हैं। क्या? जब रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदाया तू वली बन जा, तो जाहिर है कि रसूल की दुआ तो मुस्तजाब है, कोई शक नहीं है कि रसूल की दुआ कबूल हुई। जब खुदा वली होता है तो क्या करता है? आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा पढ़े, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, उनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। नतीजा क्या हुआ? विलायत अली, विलायत खुदा का ज़रिया। और खुदा की विलायत में जैसे ही हम आए, अल्लाह ने जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ हमें पहुंचा दिया। तो मैं अपने तौर पर एक जुमला को देखिए, हमारी हकीकत कुछ नहीं है, हम ज़र्रे खाक भी नहीं, हम सरापा तकसीर हेच, लेकिन विलायत ने हमें नूरानियत दे दी। हम अदना खाकी थे। रसूल, देखिए बात सबूत बहुत वाज़ेह है, रसूल की दुआ, कुरान की आयत, वाले मन वाला, खुदाया तू वली बन जा। और जब अल्लाह वली बन गया, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, विलायत ने हमें नूरानी बनाया, मोहब्बत ने हमें नूरानी बनाया। मोहब्बत के साथ होना क्या चाहिए? इताअत, यही माने। तवज्जो का तालिब हूँ, मेरे पास वक्त गुजर चुका, जल्दी से मुझे नतीजा लेना है। देखिए, मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? अरबी ज़बान में बड़ी वसी स्पेशियस लैंग्वेज है अरबी, बहुत से अल्फाज हैं। मोहब्बत का भी तर्जुमा मोहब्बत होता है, दोस्ती होता है। मवद्दत का भी फ़र्क क्या है? का एक फ़र्क यह है कि मोहब्बत जस्ट लव, मोहब्बत करना, मवद्दत जिसमें आप मोहब्बत भी करें, मोहब्बत के साथ इताअत भी करें, इसको कहते हैं मवद्दत। तो जब हम इताअत करते हैं तो क्या होता है? देखिए, हमने विलायत इख्तियार की, विलायत के साए में आ गए तो नूरानी बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब नूरानी मौजूद हैं वैसे जैसे ले बैठे, नहीं। कुरान की रोशनी में कहा कि हमारी ज़िंदगियों में नूरानियत आ गई, और ये हकीकत है। अहले बैत ने खुद कहा कि हमारे चाहने वाले हमारी बची हुई खमीर से पैदा किए गए हैं, मिन फादिल तीनतना, हमारी खमीर से, हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए हैं। तो विलायत ने नूरानी बनाया। और जब हम इताअत करने लगे तो क्या होगा? दोनों चीज़ों को मिलाएं, इताअत करें तो क्या होगा? फिर कुरान की आयत कहती है, वमन युतिअल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसका मुकाम उनके साथ होता है जिन पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई। वो नबी हैं, वली हैं, वसी हैं, शहीद हैं, सिद्दीक़ हैं, सालेह हैं। जो भी रसूल और आले रसूल और खुदा की इताअत करते हैं उनका हश्र नबियों के साथ, वलियों के साथ हो जाता है। विलायत ने नूरानी बनाया, इताअत ने उनके साथ ले जाके मिला दिया। इताअत ने हमें उनके साथ ऐसे ही मिला दिया जैसे एक कतरे आब को दरिया से मुलाकात का मौका मिल जाए। हम एक ड्रॉप वाटर की तरह, एक कतरे आब की तरह भी समंदर के मुकाबले में हकीकत नहीं रखते। हमारी अपनी हकीकत कुछ नहीं है, लेकिन यही कतरा जब दरिया से मिल जाता है तो वो भी दरिया बन जाता है। हम अपनी हकीकत को पहचानें, इस्तिकामत से काम लें, जिस ज़बान से नहीं, दिल से। सिर्फ दिल से मानना नहीं, सर झुका के इकरार करना। सिर्फ इकरार करना नहीं, उनके नक्शे कदम ढूंढते जाना। सिर्फ नक्शे कदम ढूंढना नहीं, उनकी खुशी में अपनी खुशी को मिला देना, उनके गम में अपने गम को मिला देना, अपनी पूरी ज़िंदगी को उनकी खुशनुदी के लिए तफवीज़ कर देना, उनके हवाले कर देना। जिए तो उनके लिए, दुनिया से उठें तो इनके लिए। हमारी औलादें, हमारा माल, हमारी जागीरें, हमारी ज़िंदगियां अल्लाह और अल्लाह वालों के हवाले कर दें तो हम ऐसे ही सर बुलंद
हैं कि जैसे वो सर बुलंद किए गए। हमारा रुतबा उनके बराबर नहीं हो सकता, मगर उनके क़ुर्ब जवार में जगह मिल सकती है। कैसे उनसे करीब हो जाएं? तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल होता ही नहीं। रसूल की हदीस है, जब तक कि तुम मुझसे अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। ये बातें बयान करने में आसान है, हकीकत में मुश्किल है। मोमिन का, अहले बैत का, मुतीअ इमाम का मुकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और जो इनकार करे उसमें खुदा की लानत है, कोई शक्को शुबे की बात नहीं है। लेकिन इताअत में रसूल की हदीस है कि उस वक्त तक किसी मोमिन का ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद से, अपनी जान से, अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। खुदा की कसम, अगर करबला के शहीद ना होते या कुछ ख़ास शख्सियतों का किरदार ना होता तो ये बातें समझ में नहीं आती। मुस्लिम कूफे में पहुँचे हैं, अपने बच्चों से बड़ा प्यार था। अहले बैत ने सिखाया अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करो, लेकिन उतना प्यार नहीं जितना हुसैन से था। जब वक्त आए तो इमाम हुसैन पे बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये किरदार क्या है? कहा रसूल का जानशीन है हुसैन। ये इताअत का मुकाम है, जानशीन रसूल है हुसैन। सिर्फ रिश्तेदारी ख़ानदान की बात नहीं है, रिश्ते भी अपनी जगह पर हैं, ख़ानदान भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इमाम वक्त की मारिफत, इमाम वक्त की नुसरत का जज्बा। चुनांचे जनाब मुस्लिम को अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर था, लेकिन इमाम हुसैन पर बच्चों को कुर्बान करने का, अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा था। ये जज्बा कहाँ से आया? ये जनाब मुस्लिम का कोई नया काम नहीं है। ये जनाब मुस्लिम का काम अमीरुल मोमिनीन का शब हिजरत वाला काम है। नहीं, ज़रा सा और पीछे जाएं। शब हिजरत अली ने क्या किया? का वही किया जो अबू तालिब रोज़ शाब अबू तालिब में किया करते थे। रसूल की जान को बचाने के लिए अकील को रसूल के बिस्तर पे सुला दिया, तालिब को सुला दिया, अली को सुला दिया, चाहे जो बेटा हो कत्ल कर दिया जाए मगर रसूल की जान बच जाए। देखिए, ये वो नमूने हैं ईमान के कि जो इस्लाम को ज़िंदा रखे हुए हैं। इमाम हुसैन की शहादत और क़ुरबानी की रंगीनी में इन शुहदाए करबला का बड़ा रोल है, बड़ा रंग है। आप तिफ़लान मुस्लिम के मसाइब जब आप सुने या पढ़ें तो हर रुख पे आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेजिडी थी एक दास्तान नहीं है, किस्सा नहीं है, खुदा न खासा कोई नावल नहीं है, हकीकत है। लेकिन जिस मोड़ पे, मैं अपने दिल के जज्बात बता रहा हूँ, जिस मोड़ पे भी इन बच्चों की शहादत की तारीख़ हम पढ़ते हैं तो हर मोड़ पे लगता है कि काश ये ना हुआ होता, काश बच्चे बाप के साथ मसलन गए ना होते। यानी कि इंसानी फितरत के तौर पर जान बचने की बात होती है तो कहते हैं बच्चे ना गए होते, बच्चे बच गए होते, बच्चों ने रास्ता गुम न किया होता, बच्चे जालिम हारिस के हाथों न लगते। हर जगह ये दिल कहता है, इंसानी फितरत कहती है, लेकिन खुदा की मशीयत बढ़ के आवाज़ देगी, नहीं, हुसैन की क़ुरबानी को क़यामत तक जावेद रखना है तो क़ुरबानी हुसैन में इन रंगों की ज़रूरत है। जैसे शहज़ादा अली असगर की शहादत की ज़रूरत है, करबला को आफाकी कैफियत देनी है इंसानियत की हिदायत के लिए। इस वाक़े को रूनुमा होना है तो इन बच्चों की क़ुरबानियों की ज़रूरत है। तो कहने दो, ये मुस्लिम के आम बच्चे नहीं हैं, ये कुरान नातिक़ के पारे हैं। हैं तो कमसिन बच्चे, मगर कुरान के सूरे और पारे नज़र आते हैं। मुस्लिम ने काज़ी शुरैह के हवाले किया था, तेज़ी से इशारे करके चंद जुमले, अज़ीज़ों आँखों से आंसू जारी हो जाएं, यही मआल मजलिस है, यही हासिल मजलिस है और तकाज़ाए अय्याम मुहर्रम भी यही है कि दिल नर्म हो, आँख से आंसू जारी हो, बीबी की बारगाह में पुरसा दें, हम इस बारगाह से सबक लें और अपनी ज़िंदगी के लिए मानवियत का सफ़र जारी रखें, दुनिया तक पैगाम पहुंचा सकें। 2 बच्चे काज़ी शुरैह के पास रहे। जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, क़ैद में रखा गया। तसव्वुर करने के लिए यही काफ़ी है और रोने के लिए कि एक तो बच्चे, कमसिन बच्चे, दूसरे यतीम बच्चे, तीसरे गुर्बत में, आलम गुर्बत में कोई नहीं है। देखिए, कमसिनी, यतीमी, आलम गुर्बत और इंतहाई संग दिल जालिम। मैंने पूरी दास्तान इन 4 अल्फाज में बयान कर दी। यतीमी, बेकसी, कमसिनी
और जालिम ऐसा सख्त जालिम कि जिसके जुल्म पर जालिम भी हैरान हो जाएं। अल्लाह अकबर। ज़िंदान बान को अपनी हकीकत बताई। अहले बैत की चाहत उस ज़िंदान बान के दिल में थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया, अंगूठी दे दी, जाओ कादसिया तक इस रास्ते से जाना, आगे चल के जब जाना तो वहाँ फ़लाँ जगह पर मेरा जानने वाला मेरा भाई मिलेगा, उसे तुम मेरी अंगूठी दिखाना, वो वहाँ से आगे का रास्ता दिखा देगा। बच्चे चले, कमसिन बच्चे थे, रास्ते का पता नहीं था। चलते 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 जितना दूर गए थे कूफे के अतराफ़ घूमते रहे, यहाँ तक कि वक्त भी आया कि अंधेरा, बच्चे कमसिनी, रास्ता नज़र नहीं आता। यह अजीब गुर्बत है। जाएं तो कहाँ जाएं, पूछें तो किसे पूछें, मदद को बुलाएं तो किसको मदद के लिए बुलाएं, जिनका बाबा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जालिम ज़माना है, इंतहाई जालिमों ने इनाम का ऐलान किया। दरख्त पे पहुँचे, खुरमा के दरख्त पे बच्चे जान बचाने के लिए, और चश्मे आब पानी लेने के लिए कनीज़ आई, तो अल्फाज मुझे बिल्कुल वही नज़र आते हैं जो जनाब यूसुफ़ के लिए हैं कि उस कनीज़ ने पानी में दो चेहरे ऐसे देखे जैसे पानी के अंदर से दो चौदहवीं के चांद नमूदार हो रहे हों। जनाब यूसुफ़ को जब कुएं में भाइयों ने डाल दिया था तो गुज़रते हुए काफ़िले ने ज़र्फ़े आप पानी लेने के लिए अंदर डाला, तो बच्चा बाहर निकला उसका पकड़ते हुए, सहारा लेते हुए। तो उनकी ज़बान से निकला था हाशा लिल्लाह मा हादा बशर, खुदा की कसम ये कोई आदमी नहीं हो सकता, कोई फ़रिश्ता है, इतना खूबसूरत, इतना मासूम। तो वही अल्फाज नज़र आते हैं दो बच्चों के जब चेहरे उस कनीज़ ने देखे, कहा ये कोई बच्चे नहीं है, ये कोई इंसान नहीं नज़र आती, ये तो फ़रिश्ते हैं। कनीज़ लेके अपने मालकन के पास आई। अल्लाह अकबर। सहमे हुए बच्चे, घबराए हुए, भूखे प्यासे, यतीम, अगर कोई ऐसी गुर्बत में हमदर्द मिल जाए, बाज़ ख़वातीन तारीख़ में ऐसी गुज़री हैं जो मेहमान नवाजी करने पर आमादा हो जाए, बच्चों मैं तुम्हें खिलाने के लिए आमादा हूँ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए दस्तरखान लगाऊंगी, मेरे घर मेहमान बन जाओ। बच्चे मेहमान बन गए। शब की सातें गुज़रती गई। जालिम आया दिन भर का थका हुआ, ढूंढते ढूंढते, जिसका घोड़ा भी हलाक हो चुका था धूप की शिद्दत में। वो बच्चे मिले नहीं, बच्चे मिले नहीं। अल्लाह अकबर। जालिम है। और उसके बाद दो बच्चे रात की तारीकी में ख्वाब में बच्चों ने देखा। क्या ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जनाब सैयदा हैं, मुस्लिम इब्न अकील, दोनों बच्चे एक साथ ख्वाब देख रहे हैं। तसव्वुर करें, एक बाप बच्चों को सहारा देने के लिए मिल जाए जब बच्चे गुम हो जाएं इतने ख़तरनाक माहौल में। तसव्वुर करें ख्वाब के आलम में क्या रहा होगा और कैसी कैफियत रही होगी, खुसूसन जब अपने बाप के सीने की गर्मी महसूस करें। जब बच्चा खुदा न खासा बहुत परेशान होता है तो बड़ी परेशानी के बाद जब उसकी माँ या जब उसका बाप उसे मिले तो ज़बान पे पूरे गिले शिकवे नज़र आते हैं। ख्वाब के आलम में बच्चों के बाप के सीने की गर्मी का एहसास हुआ, ज़बान पर फ़िक्र जानी होने लगे, बाबा आपने आलम गुर्बत में हमें तन्हा छोड़ दिया, बाबा बाबा कितने जालिमों के, कैसे जालिमों के दरमियान हम घिर गए। बैन करते करते चौक के एक भाई उठा, दूसरा भाई उठा, ए भैया मैंने बाबा को ख्वाब में देखा, बाबा बुला रहे थे। दूसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा। रोने की आवाज़ जालिम के कानों तक पहुंची। अज़ादारों सुन सकोगे, जालिम करीब आया, जुल्फें पकड़कर तमाचे लगाते हुए, ए जालिम हम तेरे मेहमान हैं, हम तेरे घर आए हैं, हमें पनाह की जरूरत है, जालिम हमने कोई जुर्म नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। इतने कमसिन गरीब बच्चे, इतना संगदिल जालिम, ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, उसको अजियत पहुंचाई। जालिम ने अपने गुलाम से कहा ले जाके फुरात के पास कत्ल कर दो। गुलाम जब लेके चला, बच्चे कहते हैं हबशी गुलाम तेरी शबाहत कितनी, बिलाल मुअज्जिन रसूल से कहा तुम कौन होगा, रसूल के घराने वाले हैं। यहाँ तक कि वो गुलाम भी कत्ल करने के इरादे से मुड़कर और वापस निकल जाता है, बेटे को हुक्म देता है, बेटा भी हारिस का कत्ल करने पर आमादा नहीं होता। अज़ादारों मजलिस तमाम हुई, जालिम लेके चला दोनों बच्चों को, और आखिरी हुज्जत जैसे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हर तरह से हुज्जत तमाम की, ये बच्चे भी हुज्जत तमाम करते हैं ताकि क़यामत तक आने वाले लोग उनकी शहादत की अज़मत का इकरार करें। जालिम अगर तुझे दौलत की ख्वाहिश है तो हमें मदीना लेकर चल,
हमें मदीना ले जा, तुझे इनाम दिलवाएंगे। कहा मैं उतनी दूर नहीं ले जा सकता, कहा मैं ले जाके बाजार में बेच दे। कहीं पता है नहीं लोग छीन ले, मैं नहीं लेके जाऊंगा बाजार में। कहा कम से कम जालिम हमें इब्ने ज़ियाद के दरबार में जिंदा लेकर चल। अल्लाह अकबर। कहा यह भी नहीं हो सकता, कहीं रास्ते में तुम मेरे हाथ से छीन ना जाओ। खुदा की कसम ये मसाइब बयान करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, इनका तस्वुर करना ही मुश्किल है। अब दोनों बच्चों ने आखिरी अरीज़ा और इल्तिजा की कि जालिम अगर कत्ल करना ही चाहता है तो 2 रकत नमाज शुक्र अदा करने का मौका दे दे। वो बच्चे जिन पर नमाज वाजिब नहीं है, उनके सिन इतने छोटे हैं कि उन पर कोई फरीज़ा शरीयत वाजिब नहीं है, मगर इसके बावजूद नमाज की ख्वाहिश। और उसके बाद एक मुसाबकत होती है। देखिए अज़ादारों, मैदान करबला में जनाब सकीना की मुसीबत अपनी जगह, जनाब शहज़ादा अली असगर की मुसीबत अपनी जगह, मगर ये तिफलान मुस्लिम की गुर्बत की खुसूसियत है कि यहाँ अब्बास जैसा चचा भी आवाज़ देने को नहीं है, यहाँ मज़लूम करबला जैसा आका मौला भी नहीं है। मैदान करबला में हमें शहीदों के दरमियान मुसाबकत नजर आती है कि मैं पहले अपनी जान का नजराना दूंगा, मैं अपनी जान का नजराना दूंगा। लेकिन ये छोटे से बच्चे हैं, जब जालिम तलवार लेके चलता है तो बड़ा भाई कहता है ये कैसे मुमकिन है कि मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को कत्ल कर दिया जाए। छोटा भाई कहता है ये मुमकिन नहीं कि मैं अपने भाई का लहू देखूं। आज़ादारों, ऐसे में तलवार चली, एक बड़े भाई का सर जालिम ने तन से जुदा किया। मुझे मंजर वैसा ही लगता है जैसे खून अली असगर हुसैन के चिल्लू में आया तो इमाम ने चेहरे पे मला था। यहाँ मुस्लिम के दूसरे बेटे ने अपने भाई के खून को चेहरे पे मला, गलता होकर आवाज देता है भैया जाना नहीं, मेरा इंतजार करना। पैकर नहरे फुरात में फेंका जालिम ने, दूसरे भाई का सर तन से जुदा हुआ। दोनों पैकर एक दूसरे के गले में बाहें डाल के सो गए। आज़ादारों, यहीं पर इंतहा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। जब जालिम ने दोनों बच्चों के सरों को लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया, जालिम भी रोने लगे। इब्ने ज़ियाद जैसा जालिम आवाज देता है, ए तुझे क्या इन बच्चों की बचपने पे रहम नहीं आया? जिस मुसीबत पर इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम की ज़बान से ये जुमला निकले, अज़ादारों मैंने मजलिस तमाम कर दिया। ए हारिस, तूने इन फूल से चेहरों को काटा कैसे? इन बच्चों को कैसे शहीद किया? अज़ादारों तसव्वुर करो, वो माँ जो इन बच्चों की राह देख रही थी, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। यकीनन जब कूफा आई होंगी तो ज़ौजाए मुस्लिम ने याद करके कहा होगा, ए मेरे वारिस मुस्लिम, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे चौधरी के चांद जैसे चेहरे, हाय मेरे इब्राहिम। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे क़लील अमाल कबूल फरमा, हमारी नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मालिक हमें अपनी कोशिशों में इखलास नियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले दुनिया में जहाँ कहीं अज़ादारा इमाम हुसैन है, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, ज़ायरीन की हिफाजत फरमा, ज़ियारतगाहों की हिफाजत फरमा, दहशत गर्दों की साजिशों को उन्हीं की तरफ लौटा दे। हमें इस दरसगाह से, इस बारगाह से ज़्यादा फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमा कि वारिस हुसैन, हुसैन ज़माना की नुसरत के काबिल बन सकें। उलमाए किराम, मराज एज़ाम सब की हिफाजत व नुसरत फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन। Ya Hussein, 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 Shuja bhai. Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, 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 मिलके Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. जीता में